नमस्कार, राहुल सर के हमसफर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी पचमढ़ी परिक्रमा के 7वें और अंतिम चरण में हमने चौरागढ़ भ्रमण से लौटते हुए सीता नहानी गुफा, गुप्त महादेव, बड़ा महादेव, पार्वती गुफा और भस्म कुंड के दर्शन किए। इन स्थानों का महत्व और आकर्षण अद्भुत है। तो आइए सतपुड़ा की इन खूबसूरत वादियों में जारी रखते हैं अपना ये सफर। ये नया रास्ता है। वो सफेद टंकी के उधर ही पानी पिया था। हाँ, बस वही। तो हम लोग नीचे उतर गए थे। हाँ, फिर तुम लोगों ने वहीं से आवाज करी कि नीचे आए पुराने। मैंने बोला पुराना रास्ता है, ऐसे आ जाओ और जाना आराम से, नए रास्ते से जाओ। जो रास्ता पकड़ ले क्या? ये पुराना है। इसी से आए थे तुम? हम इससे आए। हम आए इस रास्ते से थे। ये नया रास्ता है और अब इस रास्ते से आके जैसे ये ऊपर चले गए थे चौरागढ़ की ओर, मंदिर की ओर, और अब हम इस रास्ते से वापस जाएंगे। ये पुराना रास्ता है। ये पुराना रास्ता है जिसपे संतोष जा रहे हैं। जब आने के लिए ये रास्ता बड़ा कठिन होता था क्योंकि इसकी खड़ी चढ़ाई है। हर हर महादेव। महादेव का आशीर्वाद साथ है। उनकी आशीर्वाद से जो शक्ति और हौसला हमें मिल रहा है, उसी कारण ये हमारी पैदल यात्रा पूर्ण हो पाई है। अब हम उस बिंदु पे पहुंच रहे हैं जहां से नए रास्ते और इस पुराने रास्ते का बाइफर्केशन होता है। ये टपका पानी पे नए और पुराने रास्तों का बाइफर्केशन है। तो ये पुराना रास्ता है जिससे अभी हम होकर आए और जाते समय हम इस नए रास्ते से गए थे, और अब ये दोनों रास्ते यहाँ मिल जाते हैं और इससे हम अब वापस नीचे गुप्त महादेव की ओर जाएंगे। ये अमरूद लिए हैं संतोष ने। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बालाघाट से। वो एमपी से ही हैं। हर हर महादेव। तो ये बालाघाट से कुछ बच्चे लोग आए हैं और इनकी करीब आधी यात्रा पूरी हो गई है। आप लोग कहाँ से? नागपुर से। अरे वाह, नागपुर से तो और भी गए अभी ऊपर। हाँ हाँ हाँ, चलिए हर हर महादेव। गोपी गोपालना, गोपी गोपालना। मनौती मांगते हैं तो ये एक के ऊपर एक पत्थर रख के ईश्वर के दरबार में वो अर्जी लगाते हैं। काफी गहरी गुफा है ये, अंदर तक। ये अंदर एक छोटा सा कुंड है।
इस स्थान को सीता नाहानी गुफा के नाम से जाना जाता है। गुफा के अंदर पानी के प्राकृतिक रिसाव से यह कुंड बना है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान कुछ समय के लिए भगवान श्री राम का यहाँ पड़ाव रहा था और माता सीता इस कुंड में स्नान करती थीं। नहीं बेटा, ये मान्यता होती है तो इसके ऊपर एक पत्थर रखते हैं। ये मतलब एक अपना जैसे एप्लीकेशन लगाते हैं ईश्वर के उसमें। आपने कुछ मांग लीजिए मन्नत और 4-5 पत्थर यहाँ लगा के रखिए। अगर मन्नत पूरी हो गई तो फिर आप आके धन्यवाद दीजिए। ये हम लोग अपने यात्रा की वापसी के अंतिम चरण में, जो यहाँ के लिए प्रवेश द्वार है उसके घंटों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो वहाँ पहुँचने वाले हैं। महादेव। वाह, तुम्हारा तो बढ़िया यात्रा हो रही है ना? वेरी गुड। हाँ, पचमढ़ी की रहस्यमयी गुफाओं में भगवान शिव को समर्पित गुप्त महादेव का एक विशेष स्थान है। मान्यताओं के अनुसार यह 40 फीट लंबी और सकरी गुफा वो स्थान है जहां भगवान शिव ने राक्षस भस्मासुर से बचते हुए शरण ली थी। सकरे प्रवेश द्वार से होकर अंदर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति के जाने की गुंजाइश है और अंदर केवल 6 से 7 व्यक्ति ही ठहर सकते हैं। जब अंदर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं तब अगले 7 लोग अंदर प्रवेश कर पाते हैं। यहाँ जल्दबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। गुप्त महादेव की शांत आभा और भीतर बहते पानी की ध्वनि यहाँ के रोमांच और आध्यात्मिक आकर्षण को और बढ़ा देती है। हाँ, चलो। बाय। चौरागढ़ हुआ है? अरे वाह, वेरी गुड।
बड़ा महादेव गुफा पचमढ़ी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार बड़ा महादेव गुफा वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक अप्सरा का रूप धारण कर भस्मासुर राक्षस का वध किया था। इसलिए यह गुफा एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के साथ साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। यह महादेव गुफा सदियों से शिव भक्तों की आस्था का मुख्य केंद्र रहा है। लगभग 60 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी इस गुफा में श्री ब्रह्मा विष्णु गणेश की मूर्तियां और एक शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि शिवलिंग के तेज को शांत रखने के लिए उसका निरंतर जलाभिषेक होना आवश्यक है। इस ठोस गुफा में प्राकृतिक रूप से लगातार जल रिसता है, जिसकी बूंदें शिवलिंग पर तथा जल कुंड में गिरती रहती हैं। इसमें स्नान करते हैं कुंड में। हाँ, बड़ा महादेव की मुख्य गुफा के ठीक नीचे भस्म कुंड है। कहा जाता है कि भस्मासुर राक्षस का वध करके उसकी भस्म इसी कुंड में विसर्जित की गई थी। भस्म कुंड के बगल से ही रास्ता ऊपर की ओर पार्वती गुफा तक पहुंचता है। महादेव गुफा के सामने लगभग 15 फीट ऊपर पार्वती गुफा स्थित है। मां पार्वती को समर्पित यह एक प्राकृतिक गुफा है जो अपने धार्मिक महत्व और प्राकृतिक संरचना के लिए जानी जाती है। इस विशाल गुफा का प्रवेश द्वार 10 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। मां पार्वती को समर्पित इस पवित्र स्थान के दर्शनों के साथ ही हमारी पचमढ़ी परिक्रमा के 7 चरण पूरे हुए। इस यात्रा से हम चारों साथियों का मन बहुत ही प्रसन्न और तृप्त था। सुदूर प्रकृति की गोद में अपनी आध्यात्मिक आभा से लबरेज ये प्राचीन धार्मिक स्थल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्थाओं को और बलवती करते हैं। एक नई ऊर्जा और हौसले का महाप्रसाद लेकर हम भी अपनी वापसी के लिए बढ़ चले। उम्मीद करता हूँ हमारी पचमढ़ी परिक्रमा के इन 7 चरणों का आनंद आपने भी लिया होगा। फिर मिलेंगे अगले किसी सफर पर। बने रहें राहुल सर के हम सफर। नमस्कार।